आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। पिछली कक्षा में हम लोग सुन रहे थे कि रुरु नाम के जो ऋषि हैं उनका विवाह हुआ है प्रमदवरा से, और विवाह के पूर्व सर्पदंश हुआ था। वो प्रसंग भी हम लोगों ने सुना। रुरु का विवाह हो जाने के बाद तो सर्पों से उनको बड़ी नाराज़गी थी, इसलिए उन्होंने सर्पों को मारने का संकल्प ले लिया था। जहाँ कहीं भी उनको सर्प मिलते थे वो उनका प्रायः संहार कर देते थे, और ऐसा ही करते हुए उनको डुंडुभ प्रजाति के एक बूढ़े सर्प से मुलाकात हुई, और उसको भी मारने के लिए वो उद्यत हुए।
उसी समय पर वह सर्प बोल उठा और उसने कहा कि हम विषैले नहीं होते हैं, हम किसी को डसते नहीं हैं, लेकिन चूंकि हमारी आकृति सर्पों की ही भांति है, इसलिए लोग हमें भी प्रायः मार देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरे, आप का हमने कोई अपराध भी नहीं किया है, तो इसलिए आप हमें ना मारें। रुरु ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सहस्रपाद नाम का मुनि हूँ और मेरे मित्र ब्राह्मण ने मुझे सर्प होने का शाप दे दिया था और उसी वजह से मैं सर्प योनि में आ गया। लेकिन साथ ही मेरे मित्र ने यह भी कहा था कि तुम्हारी सर्प योनि से मुक्ति हो जाएगी तब जब रुरु नाम के ऋषि का तुम्हें दर्शन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप वही रुरु नामक ऋषि हैं जो कि मेरे मित्र ने कहा था, इसलिए निश्चित रूप से आपका दर्शन प्राप्त करके मैं इस शाप योनि से, इस शाप से मुक्त हो जाऊंगा, सर्प योनि से मुक्त हो जाऊंगा। और ऐसा कहते ही वो जो सहस्रपाद ऋषि हैं, उन्होंने सर्प शरीर का त्याग कर दिया और अपने ऋषि रूप में पुनः वापस आ गए। ऋषि रूप में आने के बाद सहस्रपाद ऋषि ने रुरु से कहा कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का कार्य किसी की हिंसा करना नहीं होता है। वेद वेदांग विन्नाम सर्वभूता भयप्रदः अहिंसा सत्यवचनम क्षमा चेति विनिश्चितम ब्राह्मणस्य परो धर्मो वेदानां धारणापि च क्षत्रियस्य हि यो धर्मः सहि निश्चेत वै तव। बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का धर्म होता है सभी प्राणियों को अभय दान देना। ब्राह्मण का धर्म होता है अहिंसा, सत्य, वेदों का अध्ययन। 4 चीज़ों का यहाँ पर नाम लिया गया ब्राह्मणों के धर्म के रूप में। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय। जिस ब्राह्मण के जीवन में ये 4 चीज़ें हैं, अहिंसा वृत्ति है, सत्य भाषण है, वेदों का अध्ययन करते हैं और क्षमा वृत्ति है, इन गुणों से संपन्न जो ब्राह्मण है, असल में ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा उसी में है। तो आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हिंसा करना ठीक नहीं है। आपने एक सर्प के अपराध से सभी सर्पों को मारने का ये जो संकल्प लिया हुआ है, ये उचित नहीं है। और यदि सर्प अधिक दंड के पात्र हैं, सर्पों ने अपराध किया है, तो उनको दंड देने का कार्य राजा का होता है, क्षत्रिय का होता है। इसलिए आप इस संकल्प को छोड़ दीजिए और जनमेजय नाम के जो क्षत्रिय हैं, जो महाराज हैं, उनके द्वारा वैसे भी सर्पों का संहार हुआ है सर्प यज्ञ के दौरान, तो इसलिए वो चूंकि दंडाधिकारी हैं, वो दंड दे सकते हैं। लेकिन आप का वर्ण कहता है कि आपको सभी प्राणियों को अभय देना चाहिए, क्षमावृत्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से रुरु नाम के जो ऋषि हैं, उन्होंने
सर्प हिंसा का संकल्प तो त्याग दिया, लेकिन उन्होंने उसी ऋषि से ये पूछा कि ये जो आपने अभी अभी कहा कि जन्मेजय के यज्ञ में तो सर्पों का संहार हुआ, तो ये प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। महाराज जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का संहार किस तरह से हुआ, और सर्पों का नाश हुआ वो तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नाश नहीं हुआ था, क्योंकि आस्तिक के द्वारा सर्पों की रक्षा की गई थी। सर्पों को सर्प यज्ञ में नष्ट होने से आस्तिक नाम के ब्राह्मण के द्वारा बचाया गया था। ऐसा जब सहस्त्रपाद मुनि ने कहा तो रुरु बोलते हैं कि मैं वो आस्तिक का प्रसंग, वो जन्मेजय के यज्ञ का प्रसंग सुनना चाहता हूँ। किस तरह से उन्होंने सर्पों का संहार करवाया, किस प्रयोजन से ऐसा करवाया गया, वो सारा प्रसंग मैं जानना चाहता हूँ। तो सहस्त्रपाद ऋषि ने कहा कि अभी तो मैं आपको ये प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक दिन किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको ये प्रसंग अवश्य सुनने को मिलेगा। ऐसा कह करके सहस्त्रपाद ऋषि वहाँ से चले गए, अपने धाम को चले गए, और इस तरह से ये प्रसंग यहाँ पर संपन्न हो गया। लेकिन चूंकि ये प्रसंग सूत जी सुना रहे थे सौनकादि ऋषियों को, तो अब जो सौनक ऋषि हैं उन्होंने भी यही प्रश्न कर दिया। उन्होंने सूत जी से ये पूछ लिया कि महाराज जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ क्यों किया गया, साथ ही ये जो आस्तिक का प्रसंग है, ये प्रसंग क्या है, तो ये हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके इस प्रसंग को हमें सुनाइए। तो अब सूत जी आस्तिक ब्राह्मण का प्रसंग आरंभ करते हैं, और उसी प्रसंग में फिर ये सर्प यज्ञ का वर्णन भी आएगा। ये जो आस्तिक ब्राह्मण का प्रसंग है, ये आरंभ होता है जरत्कारु नाम के एक ऊर्ध्वरेता ऋषि हैं। एक ऋषि हैं, बड़े तपवृत्ति से रहने वाले ऋषि हैं, और उनका नाम है जरत्कारु। ये जो जरत्कारु ऋषि हैं, इन्होंने विवाह नहीं किया है, यायावर वृत्ति से रहते हैं। यायावर वृत्ति का अर्थ होता है विचरण करना। उन्होंने अपना कोई सुनिश्चित स्थान नहीं बनाया है, वो विचरण करते हैं, और कोई पूर्व निर्धारित योजना भी नहीं है। तपवृत्ति से रहते हैं, चलते रहते हैं। आगामी गंतव्य क्या होगा इसका निश्चय नहीं करते हैं। जहाँ उनको आश्रय मिल गया वहीं ठहर गए, जहाँ भिक्षा मिल गई वहीं प्रसाद पा लिया। इस तरह की जरत्कारु ऋषि की वृत्ति है। और ये जो जरत्कारु ऋषि हैं, तो इनकी वंश परंपरा ही वैसे तो यायावर की रही है। इनके पूर्व पुरुष भी यायावर वृत्ति से ही रहते थे और बड़ी तपश्चर्या करते थे। जरत्कारु ऋषि के तप का यहाँ पर
बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। यायावरा नाम वयम ऋषयः संसितव्रताः संतान प्रक्षयाद ब्रह्मन्नधो गच्छाम मेदिनीम। तो ये जो जरत्कारु ऋषि हैं, ये विचरण करते हुए एक जगह पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके जो पूर्वज हैं वो उल्टा सिर करके लटके हुए हैं। जरत्कारु ऋषि ने देखा कि उनके पूर्वज मतलब उनके पूर्व पुरुष जिन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है, ऐसे पूर्वजों को उन्होंने देखा और ये देखते हैं कि वो सबका सभी के सभी लोग नीचे की ओर सिर किए हुए लटके हुए हैं। हालांकि ये जरत्कारु ऋषि भी ये हमारे पूर्वज हैं ऐसा उनको पहचान नहीं पाए, और वो जो लटके हुए थे उन्होंने भी नहीं पहचाना कि ये जरत्कारु है। जरत्कारु ऋषि ने उन लोगों से पूछा कि आप इस तरह की दशा में क्यों हैं? और वो कुछ प्रसंग ऐसा है कि एक विवर है, एक बहुत गहरा गड्ढा है, और उस गड्ढे के नीचे वो ऊपर छत जैसी भूमि है, उस छत से वो लटके हुए हैं, और जहाँ पर उनके पैर हैं, जहाँ से वो लटके हुए हैं, वहाँ पर चूहों ने कुतर दिया है ज़मीन को, और बहुत जल्दी ही उनके पैर भी वहाँ से फिसल जाएंगे और वो नीचे की ओर सिर किए हुए ही वो गिर जाएंगे। कुछ इस तरह का दृश्य जरत्कारु मुनि ने देखा। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आप लोगों की ये दशा कैसे हो गई? तो उन्होंने बताया, यायावरा नाम वयम ऋषय संसितव्रताः संतान प्रक्षयाद ब्रह्मन् अधो गच्छाम मेदिनीम। बोले कि हम लोग यायावर वंश के ऋषि हैं। जरत्कारु को वो लोग अभी पहचान नहीं रहे। वो अपना परिचय देते हैं, बोले कि यायावर वंश के हम लोग ऋषि हैं और हम लोग बड़ी तपश्चर्या करने वाले लोग हैं, और हम लोग पितृलोक में आए हुए थे मृत्यु के बाद, लेकिन अब हमारी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ रही है। तो वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए अब हम लोगों का पितृलोक से पतन हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि आपकी वंश परंपरा क्यों नहीं बढ़ रही? बोले कि हमारे वंश में इस समय पर केवल एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है जरत्कारु, और उसने विवाह नहीं किया है और वो विवाह करना भी नहीं चाह रहा है। तो अब यदि वो विवाह नहीं करेगा, संतानोत्पत्ति नहीं करेगा, तो हमारी वंश परंपरा नहीं बढ़ेगी, और वंश परंपरा नहीं बढ़ेगी तो हमारा पतन हो जाएगा। क्योंकि अगर वंश नहीं बढ़ेगा तो हमें कोई जलांजलि देने वाला नहीं होगा, और उससे निश्चित रूप से पितृलोक से तो हमारा पतन हो जाएगा। ये महाभारत के जो प्रसंग हैं, इन्हीं प्रसंगों का समाज में प्रचलन होने के कारण
लोगों को अपने वंश परंपरा की बड़ी फिक्र रहती है। वंश आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये जो हम परंपराएं समाज में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो कथानक हैं उन्हीं की वजह से ये परंपरा देखने को मिलती है। तो यायावर ऋषियों ने कहा कि जरत्कारु नाम का एकमात्र हमारा वंशज अभी धरती में बचा हुआ है और वह भी विवाह नहीं करना चाह रहा है। अब उन लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? जरत्कारु ऋषि ने कहा कि मैं ही वो जरत्कारु ऋषि हूँ, मेरी वजह से ही आप लोगों की ये दशा है। लेकिन मैंने विवाह नहीं करने का संकल्प लिया हुआ था। न दारान वै करिष्ये हम न धनम जीवितार्थतः भवताम तो हितार्थाय करिष्ये दार संग्रहम। अगर आप लोगों के पास में ग्रंथ होगा तो बार बार आप ये पूछना चाहोगे कि कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है, तो वो हम बार बार नहीं बताएंगे आप, इसलिए फिर आपको स्वयं ही अध्ययन करते रहना होगा। तो अभी हम लोग 13वें अध्याय में हैं। तो यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है। 27वें श्लोक में जरत्कारु ऋषि बोलते हैं, न दारान वै करिष्येहम न धनम जीवितार्थतः भवताम तु हितार्थाय करिष्ये दार संग्रह। वैसे तो मैंने ये संकल्प ले लिया था कि अपने सुखोपभोग के लिए मैं विवाह नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों की यह दशा देख करके मैं विवाह करूँगा, ताकि आप लोगों की ये दशा ना हो, आप लोगों का पतन ना हो। लेकिन मैं हमेशा से ही विचरण करता रहा हूँ, इसलिए मेरे पास में कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई भी मुझे अपनी कन्या क्यों देगा। तो बोले मैं एक ही शर्त पर विवाह करूँगा। अब ये आप पूर्वजों की जिम्मेदारी है कि आप उस शर्त को कहीं से पूरा करवाइए। क्या शर्त है? बोले एक शर्त तो ये है कि मेरा जो नाम है इसी नाम वाली कन्या अगर मिलेगी तभी मैं विवाह करूँगा। माने कन्या का भी जरत्कारु नाम हो तब मैं विवाह करूँगा। दूसरे, मैं किसी के यहाँ कन्या मांगने के लिए नहीं जाऊँगा। यदि कोई पिता स्वयं अपनी कन्या ला करके मुझको देगा तभी मैं विवाह करूँगा। अब ये शर्त उन्होंने रख दिया। अच्छा जी, इस तरह से ये वार्तालाप यहाँ पर संपन्न हो गई और जो जरत्कारु मुनि हैं वो आगे चले गए। बहुत काल बीत गया लेकिन उनके जीवन में विवाह का संयोग नहीं बना। जब विवाह का संयोग नहीं बना तो उनको थोड़ी चिंता होने लगी कि मैंने अपने पितरों को ये वचन दिया था कि मैं आप लोगों की ये दशा नहीं होने दूंगा। अब यदि मेरा विवाह नहीं होता है तब तो फिर मैं अपने वचन से भी मुकर जाऊंगा और अपने पितरों को मैं बचा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए वो वन में विचरण कर रहे थे और वन में विचरण करते हुए अनायास ही वन में ही, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, लेकिन वन में ही वो कन्या की भिक्षा मांगने लगे। स कदाचित वनम गत्वा विप्रह पितृवचः स्मरन् चुक्रोश कन्या भिक्षार्थी तिस्रो वाचः शनैरिव। तो
उनको थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने अपने पितरों को जो वचन दिया है वो वचन पूरा नहीं हो रहा है। बहुत धीरे धीरे उन्होंने ये कहा कि कोई अपनी कन्या मुझे भिक्षा में दे दे। बहुत धीमी आवाज में उन्होंने 3 बार ये वाक्य का उच्चारण किया कि कोई अपनी कन्या मुझे भिक्षा में दे दे। और जैसे ही उन्होंने इस भिक्षा की याचना करी, उसी क्षण वहाँ पर वासुकी, नागों के राजा हैं वासुकी, तो वासुकी नाम के जो नागराज हैं वो अपनी बहन को लेकर के वहाँ उपस्थित हो गए। और वासुकी नाग की बहन स्त्री रूप में थी। वासुकी नाग ने जरत्कारु मुनि के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हे मुनिवर, ये मेरी बहन है और मैं इसको आपको भिक्षा के रूप में देना चाहता हूँ। मैं अपनी इस बहन का आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो अब प्रस्ताव तो सामने से आ गया, लेकिन जरत्कारु मुनि अभी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न इसलिए नहीं हुए कि भिक्षा के रूप में मुझे कन्या तो मिल रही है, मैंने किसी पिता के पास जाकर के, किसी के घर में जाकर के याचना नहीं करी, तो मेरी एक शर्त तो पूरी हो गई। लेकिन मेरी जो दूसरी शर्त थी कि मेरे ही नाम वाली कन्या मिलेगी तभी मैं विवाह करूंगा। अब पता नहीं इस कन्या का नाम जरत्कारु हो कि ना हो, इसलिए वो बहुत उत्साहित नहीं हुए। लेकिन फिर धीरे से उन्होंने पूछा कि तुम्हारी बहन का नाम क्या है। वासुकी नाग ने कहा मेरी बहन का नाम है जरत्कारु। बोले अच्छा, तो फिर ये तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो वासुकी नाग ने अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि से कर दिया। वासुकी नाग ने ऐसा क्यों किया? तो बोले वासुकी नाग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पूर्व काल में नागों की माता थी कद्रु। नाग और सर्प ये दो थोड़ा उनमें भिन्नता है, थोड़ा अलग अलग है। तो नाग माता कद्रु ने सर्पों को ये शाप दिया था कि एक दिन जन्मेजय राजा यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में सर्पों का नाश होगा। ऐसा शाप कद्रु ने दिया था सर्पों को। अब इस शाप से बचने के लिए वासुकी ने अपनी बहन का विवाह एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि के साथ में किया। प्रयोजन ये है कि इतने बड़े ऋषि के साथ जब बहन का विवाह होगा तो निश्चित रूप से इनके माध्यम से जो संतान उत्पन्न होगी वो संतान बड़ी उच्च कोटि की होगी और फिर वह संतान इस शाप से हमारी रक्षा करेगी। तो माता कद्रु के द्वारा दिए हुए शाप से रक्षा पाने के लिए
वासुकी नाग ने अपनी बहिन का विवाह जरत्कारु मुनि से किया और फिर वही जो जरत्कारु मुनि हैं उन्हीं के संतान के रूप में आस्तिक का जन्म हुआ। ये सब प्रसंग जो हैं, ये जो नाम हैं, ये याद रखेंगे। हालांकि कितना याद रहेगा वो कहना बड़ा मुश्किल है, तो क्योंकि ये नाम आगे कहीं न कहीं किसी न किसी कथा में जब बोले जाएंगे तो हमको प्रसंग याद रहेंगे तो ठीक है। तो इस तरह से जरत्कारु मुनि और जरत्कारु वासुकी नाग की बहिन, इन दोनों के माध्यम से जिनका जन्म हुआ वो हैं आस्तिक। और वो जो आस्तिक हैं वो ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि जरत्कारु ब्राह्मण है। अनेक बार इस तरह के प्रसंग आ रहे हैं, प्रसंग आएंगे, और इन प्रसंगों में हर बार ये देखा जाता है कि जो माता है वो चाहे किसी भी योनि की हो। शुरू में ही ये प्रसंग आया था, तो माता चाहे किसी भी योनि को की हो, लेकिन जो पुत्र होता है वो हमेशा पिता की योनि वाला होता है। पिता यदि मनुष्य हैं तो चाहे भले माता किसी दूसरे योनि की भी है, तो एक तो हमारे इतिहास में ये रहस्य दिखाई दे रहा है कि केवल मनुष्य का मनुष्य के साथ ही नहीं, अन्य योनि के लोगों के साथ में भी विवाह होता है। एक योनि का व्यक्ति दूसरे योनि के साथ संयोग करके संतान को जन्म देते हैं। अच्छा, तो अभी और भी इस तरह के जन्म के बड़े विचित्र प्रसंग देखने को मिलेंगे, लेकिन इस इतिहास को पढ़ करके ऐसा लगता है कि बड़ी उन्नत तकनीक है, बड़ा उन्नत विज्ञान है जो इस तरह के रहस्यों से भरा हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये आस्तिक के जन्म का प्रसंग हुआ। शौनक ऋषि ने सूत जी से निवेदन किया कि हे सूत जी, हम ये आस्तिक मुनि के जन्म का थोड़ा विस्तार से वर्णन सुनना चाहते हैं। आपने बहुत संक्षेप में बता दिया है, लेकिन हम इसको थोड़ा और विस्तार से सुनना चाहते हैं, तो आप कृपा करके थोड़ा और विस्तार से हमको सुनाइए। सूत जी बोलते हैं ठीक है, हम और विस्तार से सुनाते हैं। अब ये प्रसंग आरंभ हो रहा है सतयुग से। सतयुग में तो दक्ष प्रजापति हैं, और दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं हैं, बड़ी सुंदर कन्याएं हैं। उनका नाम है कद्रु और विनता। कद्रु और विनता। कद्रु और विनता नाम की 2 कन्याएं हैं दक्ष प्रजापति की। आप अन्य प्रसंग भी पढ़ेंगे जब, तो दक्ष प्रजापति की दूसरी कन्याओं का वर्णन भी आता है ना, जिसमें माता सती जी हैं। इस तरह से तो एक अलग प्रसंग है, लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रसंग है उसमें बता रहे हैं कि दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं हैं, कद्रु और विनता। इन दोनों ही कन्याओं का प्रजापति दक्ष के द्वारा कश्यप
ऋषि के साथ विवाह किया गया। तो कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं यहाँ पर, कद्रु और विनता, जो कि दोनों बहनें भी हैं आपस में। अन्य प्रसंग में आप सुनेंगे कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। तो वो एक अलग प्रसंग सुनेंगे, वो सब प्रसंग इसमें भी आएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सतयुग में ऐसा हुआ कि दक्ष प्रजापति की जो दो कन्याएं थी, उनका विवाह उन्होंने कश्यप ऋषि के साथ में किया। कश्यप ऋषि एक दिन अपनी पत्नियों के प्रति बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने दोनों ही पत्नियों से ये कहा कि आप लोग मुझसे कोई वर मांग लीजिए। इन प्रसंगों को पढ़ते हुए हम लोगों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कितने तपस्वी हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं कि वो शाप देने में भी समर्थ हैं और वर देने में भी समर्थ हैं। ऐसे किसी के बोलने से किसी को वर नहीं मिलता है, या कोई भी बोल दे कि मैं तुमको ये शाप दे रहा हूं तो शाप लग जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जिसके जीवन में तप है, वाणी का संयम है, वाणी में सत्यता है, तो उसी के वाणी में ये सामर्थ्य पैदा होती है कि वो सत्यवाक हो जाए, वचन से जो बोल दिया गया वो सार्थक हो जाए। तो हमारे पूर्वजों में ये सामर्थ्य थी, ऋषियों में ये सामर्थ्य थी। तो कश्यप ऋषि ने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि मैं तुम लोगों को वर देना चाहता हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार जो भी अभीष्ट वस्तु हो वो तुम लोग वरदान में मांग लो। उस समय की जो विवाहिता स्त्रियां थीं वो प्रायः सत संतान ही वरदान में मांगती थी, है ना। तो कद्रु और विनता, इन दोनों ने मांगा क्या है? बोलती हैं कि ये जो कद्रु हैं इन्होंने कहा कि मुझको बड़ी विचित्र मांग है जी। बोलती हैं कि मुझको 100 पुत्र चाहिए और वो भी नाग के रूप में। 100 नहीं, 1000 नाग पुत्र के रूप में मुझको चाहिए, और सभी के सभी समान रूप से बलवान हों, समान रूप से तेजस्वी हों। ऐसे पुत्रों की मुझे अभिलाषा है। कश्यप ऋषि ने कहा कि एवमस्तु, ठीक है, आपको 1000 पुत्र नागपुत्र के रूप में आपको प्राप्त होंगे, और वो सब के सब समान रूप से तेजस्वी होंगे, समान रूप से वो बलशाली होंगे। ऐसा कश्यप ऋषि ने वरदान दे दिया कद्रु को। विनता ने क्या मांगा? तो बोलते हैं कि विनता ने कहा कि मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, और ये जो 2 पुत्र हैं ये इसके 1000 पुत्रों से भी ज़्यादा तेजस्वी होने चाहिए। अच्छा जी, तो बोले ठीक है। कश्यप ऋषि ने वरदान दे दिया।
दोनों ही माताएं गर्भवती हो गईं, गर्भधारण किया। गर्भधारण जब उन्होंने कर लिया तो फिर जो कश्यप ऋषि हैं वो उनसे विदा लेकर के और आगे तपश्चर्या के लिए चले गए। उचित समय आने पर ये जो दोनों माताएं हैं, अब इन्होंने चूंकि बड़ी विचित्र मांग करी थी, इसलिए अब सर्प का जन्म होगा या पक्षी का जन्म होगा, माने कद्रू के गर्भ से सर्पों को जन्म लेना है और विनता के गर्भ से पक्षियों को जन्म लेना है। तो इसलिए जब दोनों के गर्भ बाहर आए तो वो अंडों के रूप में थे, मतलब अंडों को जन्म दिया इन्होंने। तो जो कद्रू हैं उनके 1000 अंडे प्रकट हुए और जो विनता हैं उनके 2 अंडे प्रकट हुए, और उन सभी अंडों को, अब क्या तकनीक रही होगी पता नहीं, लेकिन उन सभी अंडों को एक गर्म पात्र में रख दिया गया और 500 वर्ष तक वो उस गर्म पात्र में रखे रहे। 500 वर्ष पूरे होने के बाद में वो जो 1000 अंडे थे वो सब के सब अंडे फूट गए और उनसे नाग पैदा हो गए। तो इस तरह से कद्रू को तो अपना अभीष्ट प्राप्त हो गया, 1000 पुत्र नाग के रूप में प्राप्त हो गए। लेकिन विनता जो थी उनके अंडे अभी तक वैसे के वैसे ही थे, और विनता को बड़ी लज्जा आई कि उनके अंडों से बच्चे बाहर आ नहीं रहे हैं। और देखिए, वैसे तो ये दोनों बहनें थीं लेकिन जब वो एक ही पति को ब्याह दी गई तो उनमें आपस में ईर्ष्या हो गई, और इस ईर्ष्या वृत्ति की वजह से ही तो विनता ने ऐसे संतानों की मांग करी थी जो 1000 नागों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हों। विनता ने देखा कि उनके जो अंडे हैं वो अभी तक भी फूट नहीं रहे हैं, उनसे संतान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, उनको धैर्य नहीं रहा, अधीर हो गई, और अधीर हो करके उन्होंने एक अंडे को फोड़ दिया। जब एक अंडे को उन्होंने फोड़ दिया तो वो देखती क्या है कि उसमें एक बहुत सुंदर एक संतान है, लेकिन उस संतान के ऊपर का जो हिस्सा है वो तो पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है, लेकिन जो निचला हिस्सा है वो अंग अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए। तो अभी शरीर अधूरा ही परिपक्व हुआ था, तब तक उस अंडे को फोड़ दिया गया, और सिर्फ ईर्ष्यावश ऐसा किया गया, लज्जावश ऐसा किया गया कि देखो उसके बच्चे तो पैदा हो गए और हमारे बच्चे अभी तक पैदा नहीं हो रहे हैं। तो वो जो संतान थी वो बोल पड़ी और उसने अपने माता विनता को शाप दिया, बोले कि मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था
और अधीरतावश तुमने इस अंडे को फोड़ दिया, मेरे सारे अंग नहीं बन पाए और अब वो अधूरे ही रह जाएंगे, क्योंकि अंडे के भीतर जितना परिपक्व होना है उसको, यदि अंडा फूट जाए तो फिर वो परिपक्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुमने अपने सऊत से डाह करके मेरे साथ ऐसा किया है, इसलिए तुम 500 वर्षों तक अपने सऊत की दासी बन करके रहोगी। ये शाप दे दिया पुत्र ने अपनी माता को, विनता को, और इतना शाप दे करके वो जो पुत्र था वो वहाँ से उड़ गया और उड़ करके अंतरिक्ष में गया। अंतरिक्ष में जा करके वो सूर्य के रथ में बैठ गए। अब इतिहास को वर्तमान से जोड़िएगा। प्रातः काल जब भोर होती है, जब सुबह होती है, तो सूर्योदय होने से पहले प्राची दिशा में लालिमा प्रकट होती है। वो जो लालिमा प्रकट होती है पूर्व दिशा में, वो वही है जो संतान थी उनकी। उनका नाम है अरुण। इसलिए प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले क्या होता है बोले अरुणिमा होती है। ये शब्द आपने सुना होगा, अरुणिमा। तो सूर्य के आने से पहले अरुण उदित होते हैं, और ये अरुण क्या हैं बोले ये सूर्य देव के सारथी हैं। तो इस समय पर भी सूर्य देव जो चलायमान है, सूर्य देव का जो रथ चल रहा है, उसके जो सारथी हैं वो सारथी हैं विनता के पुत्र अरुण। ठीक है। जब रथ कहीं जाता है तो रथ के आगे सारथी बैठा होता है ना, तो देखने वालों को सबसे पहले सारथी नजर आएगा, बाद में रथी नजर आएगा, क्योंकि रथी पीछे होता है, रथ के पिछले भाग में। इसी तरह से सूर्य के आने से पहले अरुण आ जाते हैं, अरुणिमा आ जाती है। साथ ही अरुण ने अपनी माता को शाप देते हुए ये कहा था कि ये जो तुम्हारी दूसरी संतान है, अगर तो जल्दीबाजी में तुमने इसको भी नहीं तोड़ दिया, इसको कम से कम 500 वर्षों तक और सुरक्षित रहने देना, और पूर्ण परिपक्व हो करके जब ये मेरा भाई जन्म लेगा तो यही मेरा भाई जो है वो तुमको तुम्हारे सऊत की दासता से मुक्त करेगा। मैंने जो शाप दिया है उस शाप से मुक्त करेगा मेरा भाई, लेकिन वो ऐसा तभी करेगा जब तुम उसको तोड़ोगी नहीं, उसको अपनी परिपक्वता की सीमा पूरी करने दोगी। वही जो अरुण के भाई हैं उनको 500 वर्षों तक पुनः अंडे में ही रहने दिया गया, और जब वो नैसर्गिक रूप से अंडे को फोड़ करके पैदा हुए तब उनका नाम है गरुड़। गरुड़ जो पक्षियों के राजा हैं, गरुड़ जो भगवान नारायण के वाहन हैं,
तो ये भगवान नारायण के वाहन जो गरुड़ हैं, इनकी माता हैं विनता और इनके पिता हैं कश्यप ऋषि। और ये गरुड़ सर्पों से बड़ी दुश्मनी रखते हैं, सर्पों का आहरण करते हैं, सर्पों का भक्षण करते हैं। तो इस तरह से विनता की दो संतानें हुई, अरुण और गरुण, ये दोनों भाई हैं। अच्छा जी, तो ये प्रसंग हो गया। अब संतानों का जन्म होने के बाद ये जो दोनों बहिनें हैं, इन बहिनों में अभी बहुत गहरी दुश्मनी नहीं हुई थी। अभी ये बहन के रूप में ही रह रही थी और ये दोनों एक दिन भ्रमण करने के लिए निकली हुई थी और भ्रमण करते हुए उनको रास्ते में एक बहुत सुंदर घोड़ा दिखाई दिया। बहुत तेजस्वी घोड़ा था, देखने में बहुत सुंदर था, अंग सौष्ठव उसका बड़ा ही दिव्य था। जब इन दोनों ही स्त्रियों ने उस घोड़े को देखा, देवतागण उस घोड़े की स्तुति कर रहे थे। उस घोड़े का नाम था उच्चैः श्रवा। ये जो उच्चैः श्रवा नाम का घोड़ा है, सूत जी बताते हैं कि ये घोड़ा समुद्र मंथन से पैदा हुआ था। तो जब सूत जी ने ये बताया सौनक आदि ऋषियों से कि ये घोड़ा समुद्र मंथन से पैदा हुआ था, इसलिए इसमें इतनी दिव्यता है, देवतागण भी इसकी स्तुति कर रहे हैं, उच्चैः श्रवा नाम है इस घोड़े का। तो सौनक ऋषि ने पूछ लिया कि ये समुद्र मंथन का क्या प्रसंग है। तो यहाँ पर सूत जी ने बहुत संक्षेप में 2 अध्यायों में समुद्र मंथन का वर्णन किया है। तो लेकिन इसका विस्तार आने वाले समय में होगा, तो इसलिए हम अभी यहाँ पर वो प्रसंग विस्तार से नहीं लेंगे। तो लेकिन ये जो उच्चैः श्रवा नाम का घोड़ा है, इसको जब इन दोनों बहनों ने देखा तो इनकी आपस में किसी बात को लेकर के शर्त लग गई और वो जो शर्त लगी वही झगड़े का कारण बन गया। विनता ने कहा कि ये जो घोड़ा है ये मुझे सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, तुमको कैसा दिखाई दे रहा है? वो घोड़ा सफेद रंग का ही था पूरी तरह से, लेकिन आदमी जिससे ईर्ष्या करता है ना, उसी की बात में बात मिलाना नहीं है। आप मनोभावों को देखिए कि अब चूंकि विनता ने कह दिया कि यह सफेद रंग का घोड़ा है, तब कद्रू भी अगर यही बोल दे कि सफेद रंग का घोड़ा है तो उसकी अपनी क्या इज्जत रह गई। जो डाह वृत्ति होती है ये बड़ी विचित्र होती है। यथार्थ में वस्तु क्या है उससे लेना देना नहीं है, हमारा पक्ष ऊपर रहना चाहिए, ये व्यक्ति की कोशिश होती है। विनता ने कहा कि ये घोड़ा मुझको सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, तुमको कैसा दिख रहा है? कद्रू ने कहा कि मुझे भी ये सफेद रंग का ही दिख रहा है, लेकिन इसकी जो पूंछ है वो मुझको काली दिख रही है। अब हालांकि था वो पूरी तरह से सफेद, लेकिन कुछ अलग बताना था। अब इसी बात को लेकर के दोनों में शर्त लग गई। शर्त क्या लग गई? विनता ने कहा कि हम लोग किसी समझदार व्यक्ति से इसका निर्णय करवाएंगे
कि इसकी पूँछ सफ़ेद है कि काली है। यदि तो इसकी पूँछ सफ़ेद ही निकली तो तुम 500 वर्षों तक मेरी दासता करोगी, मेरी दासी बनोगी। और यदि इसकी पूँछ काली निकली तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। अब देखिए किसी के द्वारा दिया गया शाप किस तरह से घटना का रूप लेता है और उस घटना में फिर वो शाप फलित होता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में शर्त लग गई और फिर ये शर्त ही दोनों के बीच कटुता का कारण बनी, दोनों के बीच झगड़े का कारण बनी। तो वो विस्तार से प्रसंग है, अगली कक्षा में देखेंगे। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि